बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था मैंने आपको 13.1 कंप्लीट करवाया था, जिसमें हमने मनी का कैसे ऑपरेशंस किया जाता है, जैसे मनी को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इवन कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और डिवाइड कैसे किया जाता है, ये सभी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और उनके बेस पे जो भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में वो सभी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज जो है हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 और जिसमें हम स्टोरी सम्स को समझने वाले हैं। तो उससे पहले जो एग्जाम्पल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उनको हम आपको समझाएंगे, देन फिर एक्सरसाइज आपको डिटेल 1-to-1 क्वेश्चंस करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। स्टोरी सम्स है, क्या है बच्चों? स्टोरी सम्स है। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है खुशी बाउट अ बुक फॉर 305.75 पैसे, a pen for 20 rupees 50 पैसे and notebook for 10 rupees 50 यानी 50 पैसे। What is the amount of the money she had paid? तो देखो खुशी ने क्या किया, एक बुक परचेज की, ठीक है, एक पेन परचेज की और एक नोटबुक परचेज की। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि खुशी ने टोटल पैसे कितने पेड किए, तो वी नीड टू ऐड ना। तो ये जो है ना स्टोरी सम्स, आपको जो अभी आपने ऑपरेशन पढ़ा है ना, एडिशंस का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड का, उसी के बेस पे ये एक स्टेटमेंट बना करके आपको दिया जा रहा है। स्टेटमेंट को आपको समझना है, स्टेटमेंट को समझ करके किसमें आपको ऐड करना है, किसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें मल्टीप्लाई करना है, ये आप जब 1 से 2 बार स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना, फिर जाकर के आपको समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं ना सी हैज पेड, तो कितना उन्होंने पेड किया, तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ बुक का ये आ जाएगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेन आ गया और कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तीनों आ गया, तीनों को आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो टेबल बना दिया है। तो बच्चों एडिंग में आपको मैंने समझाया भी था कि डेसिमल्स पॉइंट को ध्यान में रखना है ना, डेसिमल्स के बाद सेम डिजिट्स को करना, जिससे कि आपके आंसर्स अच्छे से क्लियर आ जाए। तो देखो 5 आ गया, 5 5 10 17 आ गया, 7 आ गया, कैरी 1 इधर ऐड कर दो, तो 5 1 6, ठीक है, 2 और 1 क्या हो गया, 3 और 3, तो ये हो गया 336.75 पैसे। इतना जो है उन्होंने क्या किया है, पे की, कौन? खुशी। सो अमाउंट ऑफ मनी खुशी हैड पेड, तो देखो दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये आ गया। सो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, खुशी हैड पेड 336.75 पैसे। तो इतना उन्होंने क्या किया, पे की, ठीक है। तो ऐसे ही आपको स्टेटमेंट, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर आपको एडिंग में प्रॉब्लम है तो ये टेबल बना के भी आप ऐड कर सकते हो, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब देखो एग्जांपल नंबर 7 में क्या कह रहा है कि स्वाति हैड 250 रुपीज विथ हर, सी बाउट स्नैक्स फॉर इतना, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। तो कह रहे स्वाति के जो पास है ना बच्चों, वो 250 रुपीज है और उन्होंने स्नैक्स खरीदे कितने का, 87 रुपीज 75 पैसे का। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ अब उनके पास कितने पैसे बच गए। तो सिंपल सी है, इतना उनके पास था और इतना उन्होंने कोई आइटम्स या स्नैक्स खरीद लिया, तो ये उतना पैसे उन्हें देना पड़ेगा। तो आप 250 में से इसे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो आप स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, अमाउंट स्वाति हैड, स्वाति के पास कितने पैसे थे, ठीक है, स्वाति स्पेंड कितने किए, इतने, तो अमाउंट ऑफ कह रहे अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट, तो टोटल माइनस जितना उन्होंने खर्च किए, तो यह आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इस हिसाब से भी इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना, क्योंकि हमने ऑपरेशंस आपको तीनों चीजें बताया था, है ना, एडिशन 4, है ना, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड, ये चारों ऑपरेशन मैंने आपको इससे पहले वाले एक्सरसाइज में समझाया है। तो आप इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या अगर आप ये नहीं डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं। सो स्वाति हैड दैट, इतना उनके पास क्या है, अभी भी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए क्या रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बैलून्स इफ 1 बैलून कॉस्ट इतना। तो ये तो सिंपल है, एक बैलून का कॉस्ट इतना रुपए है, तो 3 बैलून का क्या होगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई, है ना। तो सिंपल आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैलून इतना, तो कॉस्ट ऑफ 3 बैलून, तो दिस मल्टीप्लाई दिस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा,
है ना। द कॉस्ट ऑफ 3 बैलून इतना, या अगर आपको यहाँ ऐसे प्रॉब्लम है तो आप ये टेबल बना करके भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो मैंने आपको टेबल बना के इस भी समझाया था। अच्छा, अब चलिए एग्जाम्पल नंबर जो है 9 को हम लोग देख लेते हैं। कह रहे ज्योति बाउट 12 नोटबुक फॉर दैट, ठीक है, एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1। देखो कह रहा है कि 12 नोटबुक का जो प्राइस है ना बच्चों, वो दे रखा है 386.40। तो हमसे पूछ रहा है बताओ एक नोटबुक का कितना होगा। तो सिंपल हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड के लिए मैंने आपको प्रोसेस बता रखा है कि राइट, पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, और जो भी हमें ऑर्डिनरी नंबर दिया जाता है उस नंबर से हम पहले डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, लास्ट के 2 डिजिट में हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पे भी इन्होंने वही सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, पहले डेसिमल को इग्नोर कर दिया, ठीक है, और ये हमें 12 से कह रहा था डिवाइड करने के, तो 12 से डिवाइड करने के बाद ये रिजल्ट आया। अब क्या करेंगे, देखो ये आ गया रिजल्ट, अप टू 1 2 यहाँ आप पॉइंट बैठा दो, तो 32.20 जो है ये इसका प्राइस हो जाएगा। अब इसी को देखो किया यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक्स का इतना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक्स देखो आ गया ना ये रिजल्ट, सो द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज दैट। तो इस हिसाब से आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि कैसे स्टेटमेंट में अगर दिया जाए तो आप ऐड कर सकते हो, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, इवन कैसे डिवाइड करोगे, ये चारों बातें आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं। देखो एक्सरसाइज में दे रखा है आपको 13.2 में सॉल्व दीज स्टोरी सम्स, यानी ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको अच्छे से रीड आउट करना है 1 से 2 बार, देन फिर आप इसमें समझेंगे कि आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है ना। जब आप इनको 1 से 2 बार पढ़ेंगे ना तो आपको माइंड में खुद ही स्विच होने लग जाएगा। देखो कह रहे हैं रीमा बाउट्स एप्पल्स फॉर दैट, ठीक है, द शॉपकीपर रिटर्न्स इतना, हाउ मच मनी डिड सी गेव टू द शॉपकीपर। देखो रीमा जो है एप्पल खरीदती है कितना का, इतना रुपया का, 22.75 रुपीज का वो क्या करती, एप्पल खरीदती है, ठीक है। द शॉपकीपर रिटर्न, शॉपकीपर उन्हें रिटर्न करता है कितना, 27.25, ठीक है। सो हाउ मच मनी डिड सी गेव द शॉपकीपर, तो रीमा ने दुकानदार को कितने पैसे दिए होंगे। तो देखो इतना का तो उन्होंने एप्पल खरीद ली, ठीक है, और इतना दुकानदार ने रिटर्न दे दिया, तो टोटल कितने होंगे, वी नीड टू ऐड, तो दिस प्लस दिस करोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो चलिए हम स्टेटमेंट के साथ आपको करके दिखाते हैं जिससे कि आप ऐसे कर पाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है रीमा बाउट एप्पल फॉर दैट एंड शॉपकीपर रिटर्न्स इतना, तो अब इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो 5 और 5 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, 7 और 2 9 और 1 क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे पॉइंट 7 और 2 9 और एक कैरी है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, 2 और 2 क्या हो गया 4 और एक कैरी है तो क्या हो जाएगा 50। तो रीमा ने कितना रुपया दिया होगा, 50 रुपीज, तो सी गेव टू शॉपकीपर 50 रुपीज, राइट, कितना रुपया उन्होंने दी होगी, 50 रुपीज दी होगी, तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, आंसर बन गया। तो ऐसे आपको स्टेटमेंट बना के ना लिखना पड़ेगा, है ना। चलो अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एट अ कार्निवल, ठीक है, राहुल स्पेंड 45 रुपीज ऑन राइड्स, ठीक है, और 137 रुपीज ऑन गेम्स एंड 92.5 ऑन फूड्स, सो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड टू ऑल। तो सिंपल है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब एक कार्निवल हुआ था जिसमें राहुल ने इतना रुपया तो राइड यानी खेल कूद में जो भी है उसमें राइड में खर्च कर दिया, 137 रुपीज जो है जो भी गेम्स खेले गेम्स में उन्होंने खर्च किए, और 92.50 जो है वो फूड खाने में खर्च किए। तो अब बताओ कितने रुपए उन्होंने टोटल खर्च किए, तो वी नीड टू ऐड, है ना। तो तीनों का आप अलग अलग स्टेटमेंट बना करके लिखोगे और फिर ऐड कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। या फिर आप इस हिसाब से कर सकते हो जैसे मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है आंसर्स। सो एट अ कार्निवल्स, ठीक है, राहुल स्पेंड फॉर राइड्स, राइड्स पे कितना स्पेंड किया, 45 रुपीज, ठीक है। राहुल स्पेंड्स फॉर गेम्स में इतना किया और फूड में इतना किया। अब इसको क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, तो 0 0 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 7 2 9 9 5 14 हो गया, ठीक है। अच्छा
अब ये देखो 4 3 7 9 7 16 और ये क्या हो जाएगा 17 कैरी है तो, और ये क्या हो जाएगा 1 1 2, तो 200 क्या हो गया 74.50 है ना। तो टोटल स्पेंड कितना किया, यानी राहुल जो स्पेंड किया है ना, ही स्पेंड ऑल है ना, ही स्पेंड कितना किया 274.5 रुपीज, राइट। 5 पैसे, फिर 50 पैसे है ना, तो पॉइंट के बाद तो पैसे होते हैं, तो इतने उन्होंने खर्च किए। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों आपको, नरेंद्र बाउट स्टम्प्स फॉर इतना रुपया, ठीक है 115.75 ओके फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस। ही गेव 500 रुपीज नोट्स द पोस्ट मास्टर्स, हाउ मच मनी शुड ही गेट बैक। तो सिंपल, बैक जैसे आ गया तो रिटर्न कर रहा है ना, रिटर्न कर रहा है तो माइनस होगा, यानी इतने का उन्होंने क्या किया, एक स्टंप खरीदा और उनको 500 रुपीज का नोट्स दिया, तो दिस माइनस दिस कर दोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो वही है बच्चों, आप पढ़िए अच्छे से उसको समझने का कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से और बहुत इजी से आप कर पाएंगे। देखो ही बाउट स्टम्प्स फॉर, ठीक है इतना में उन्होंने स्टम्प खरीदा। ही गेव स्टम्प्स, कितना का उन्होंने स्टम्प दिया था 500 का, तो हाउ मच मनी इज बैक, तो 500 माइनस दैट, तो इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 0 में से तो 5 जाएगा नहीं ना, तो इसमें से कैरी लो, बट इसके पास भी नहीं है तो इसमें लो, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है तो इससे लो, इससे कैरी आप इसमें लोगे, इससे कैरी इसमें लोगे, और इससे कैरी इसमें, इससे कैरी इसमें। तो जब आप कैरी लोगे तो ये रुपीज है, और पैसे में जाएगा तो 100 रुपीज देगा, है ना, यानी 100 पैसे बनेगा, बिकॉज आपको पता है कि 1 रुपीज में क्या होता है 100 पैसे होते हैं, तो ये रुपीज है और ये आएगा तो 100 पैसा बनेगा, तो 100 में से 75 जाएगा तो क्या बचेगा 25 बच गया, ठीक है 25 पैसे हो गया। अच्छा अब ये बच गया 9, तो 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 4 हो गया, ठीक है ये बच गया 9, ठीक है ना। तो 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 8, और ये बच गया 4, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो 384, राइट, क्या होगा 384 रुपीज एंड 25 पैसे, है ना। तो इतना जो है दुकानदार जो है उसे क्या करेंगे, सॉरी दुकानदार मैं कह रहा हूं, पोस्ट मास्टर जो है वो रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, कह रहा है कि रजनी बाउट द फॉलोइंग आइटम्स फॉर अ शॉप, वॉशिंग पाउडर जो है इतना खरीदा है, कॉफी का इतना है, 2 kg शुगर्स के इतने हैं, सो हाउ मच डिड रजनी स्पेंड ऑल। इफ रजनी गिव्स 500 टू द शॉपकीपर्स, हाउ मच मनी डिड ही द शॉपकीपर रिटर्न। देखो क्वेश्चंस में ना आपके 2 चीजें पूछा जा रहा है, पहले ये पूछा जा रहा है कि रजनी कितने पैसे खर्च किए हैं, तो हमें ऐड करना है, और फिर कह रहा है कि रजनी ने शॉपकीपर को 500 रुपीज दिया है, तो दुकानदार उसे कितने रुपए रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि उन्होंने खर्च कितना किया है, तो सबको पहले ऐड करोगे स्टेटमेंट के थ्रू, है ना। कैसे लिखोगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे लिखना है। सिंपल लिखो, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग पाउडर इतना था, कॉस्ट ऑफ कॉफी इतना, 2 kg ऑफ शुगर्स इतना, तो अब इसको हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो चलिए 0 है तो 0 आ जाएगा, 5 3 8 8 8 16 के क्या हो जाएगा 6, ठीक है, और कैरी 1, तो 5 5 2 7, ठीक है 7 7 हो गया, 7 6 7 6 13 है ना, 13 और 1 14 हो जाएगा, कैरी है तो ठीक है। अच्छा अब ये हो जाएगा 10 7 17, ठीक है, ये हो जाएगा 17 आ गया, 2 1 3 1 4, तो कितना आ गया हमारे पास 474.6, ठीक है, इतना जो है रजनी ने खर्च किया, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस में कह रहा है कि कितना, और 500 का नोट्स दिया है, तो पहला आंसर तो आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आंसर, नो सी गेव 500 रुपीज दिया है, तो 474.6 हमें क्या करना, माइनस करना है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि 0 0 ये इसमें से माइनस तो होगा नहीं ना, तो इसमें से आ जाएगा 10, 10 में से यानी 100 में से 60 जाएगा तो 40, ये बच जाएगा 9, तो 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5, ये बच गया हमारे पास 9, तो 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और ये तो कैंसिल्स, तो कितना आ जाएगा 25 रुपीज 40 पैसे, यानी शॉपकीपर रजनी को कितना रिटर्न देंगे
25 रुपीज एंड 40 पैसे जो है रिटर्न देंगे रजनी ने। कब? जब रजनी उनको 500 का नोट्स देते हैं तब। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया आपका। अच्छा, तो चलिए अगर और क्वेश्चंस हैं इनको भी हम लोग देख लेते हैं। नंबर 5 में कह रहा है 1 kg ऑफ स्वीट्स कोस्ट 240.50 पैसे, व्हाट अमाउंट विल पेड फॉर 3 kg ऑफ दिस स्वीट्स। देखो सिंपल क्वेश्चन है, 1 kg का स्वीट्स का जो प्राइस है ना वो इतना है, तो बताओ 3 kg का कितना होगा। तो क्या करना होगा कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। तो इसका क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1 kg कितना है तो 3 kg का कितना निकलेगा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट आपको रिजल्ट के साथ साथ स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे आपके लिए बनाया है। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ स्वीट्स इतना हो गया, कॉस्ट ऑफ 3 kg स्वीट्स कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो 50 या 75, तो ये तो आपको पता है कि कितना निकल के आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 या 15 के 5 आ गया, ठीक है, 2 से पॉइंट लगा दो। 3 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 0 से मल्टीप्लाई करो 0 और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और 4 या 12, ठीक है, 12 के 2 आ गया, ठीक है, 4 या 12, ठीक है, 3 दूनी 6 1 7, तो हमारे पास कितना हो गया 721, क्या होगा 721 रुपीज .50 पैसे। तो ये आपका क्या होगा आंसर निकल के आ जाएगा 5th क्वेश्चन का, है ना। आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3 kg का जो है ये प्राइस आ जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 में क्या कह रहा है आपको, चॉकलेट्स बार कॉस्ट इतना, ठीक है, एक चॉकलेट बार है जिनका कॉस्ट इतना रुपया है। हाउ मच मनी विल बी रिटर्न्स टू अमन इफ बाय 3 चॉकलेट्स बार्स एंड गिव्स 100 रुपीज। देखो यहाँ पे भी 2 पार्ट्स आपको दिए हैं, है ना, आपको थोड़ा सा घुमाया है। क्या कहा है कि देखो एक चॉकलेट बार का जो प्राइस है ना वो इतना है, ठीक है, तो 3 का कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 15.25 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को 100 में से आपको माइनस करना है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। थोड़ा सा क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया है, तो चलिए हम आपको एक एक पार्ट्स करके दिखाएंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बच्चों, है ना। आप ध्यान से कंप्लीट लेक्चर्स अटेंड करो, आपको एकदम सारे क्वेश्चंस A to Z समझ में आ जाएगा। तो देखो मैंने जो लिखा है कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट्स बार इतना है, कॉस्ट ऑफ 3 चॉकलेट्स बार, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 या 15 के 5 आ गया, ठीक है, 3 दूनी 6 1 7 आ गया, ठीक है, पॉइंट, और 15 या 45 45 आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास 45.75 रुपीज आ जाएगा। अब कह रहा है वो 100 रुपीज उनको दिया, है ना, दुकानदार को जिससे उन्होंने चॉकलेट बार खरीदा 100 रुपीज दिया, तो उसे रिटर्न कितना मिलेगा, तो 100 रुपीज में से 45.75 अगर आप माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है आपका। चलो तो देखो आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आएगी बच्चों, कैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो डेसिमल है नहीं और यहाँ पे डेसिमल है, तो आप डायरेक्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। ऐसे कर लो, इसको इस हिसाब से आप अरेंज कर लो पहले, ठीक है। अब देखो अब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो इसमें से 10 इसमें से कैरी लोगे ना तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 2 जाएगा तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 आ गया, ठीक है। अब ये बचेगा 9, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 और 9 में से 4 जाएगा तो 5, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। क्या होगा ₹54.25, है ना, ये आपका फाइनली क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, इन चीजों में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो ये 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो बच्चों डेसिमल्स को आपको ना बनाना भी पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ आपको करके दिखाया है ना, ऐसे आप रफ में कर सकते हैं, या इसी को भी आप टेबल बना करके समझ के अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर देखो 7 में कह रहा है कि सीला बाउट 50 meters of cloth force इतना, what is the cost of a meters cloth। सिंपल, देखो 15 मीटर कपड़े का जो प्राइस है ना वो इतना दे रखी है या दे रखा है, जो भी कह लीजिए आप। 1 मीटर का कितना होगा, तो हमें क्या करना है बताओ।
15 मीटर का हमें प्राइस पता है, तो एक का निकालना है तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। और डिवाइड के लिए मैंने आपको प्रोसेस भी बता रखा है ना, कि आपको क्या करना है, पहले जो भी पॉइंट डिजिट दे रखा है आप उसको इग्नोर कर दो, और पॉइंट को इग्नोर करके जो ऑर्डिनल नंबर दिया है उससे डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो इस पॉइंट को जब मैंने इग्नोर किया और आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों 15 पॉइंट जो है ना 68 आएगा। आप करके देख लेना, क्योंकि डिवाइड तो मैंने आपको बता ही रखा है ना, अच्छे से एकदम क्लियर से तरीके से। आपको अगेन मैं बता देता हूँ, इस पॉइंट को हटा देना और 15 से डिवाइड करना। 15 से डिवाइड करोगे ना तो पहले बार 1 लगेगा, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 8 से, फिर राइट से 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कमेंट करके मुझे बताना आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, कर लोगे ना आप, है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बच्चों, गुंजन्स बाई अ न्यूज पेपर्स फॉर एवरी वीक्स। देखो ध्यान से, कह रहे गुंजन्स बाई अ न्यूज पेपर फॉर एवरी वीक्स, कितने 36.40, ठीक है। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन न्यूज पेपर, तो एक न्यूज पेपर का कॉस्ट कितना होगा। तो ये हमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। गुंजन जो है बाय करते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है। तो हर एक हफ्ता यानी प्रत्येक वीक, तो वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होता है बच्चों, है ना। तो 7 डेज होता है, यानी 7 डेज में वो कितने पे करते हैं, 36.40 रुपीज वो पे करते हैं। तो कह रहा है एक न्यूज़पेपर कितने का पड़ा उनका, तो 36.40 को 7 से डिवाइड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा। चलो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 36 और 40। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप डिवाइड करेंगे ना तो आप पॉइंट को इग्नोर करें, है ना। अभी इसमें भी हमने बताया था, ये मैं करके दिखा देता हूँ, देख लो। तो इससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो 7 पंचे 35, देखो 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 1 आ जाएगा, और 7 दूनी 14, ठीक है। ये आ गया 4, ठीक है। अब ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 0, तो यहाँ पे 0 लगा दो। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो तो ये आ जाएगा, यानी आपका इसका जो आंसर आएगा ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा 5.2, है ना। 5 रुपया और 20 पैसे जो है ना एक दिन का पेपर का पड़ जाएगा, राइट। सो अगर आप स्टेटमेंट के साथ लिखना चाहें तो मैं इस तरह से आपके लिए स्टेटमेंट भी बनाया हूं। अभी मैंने आपको डिवाइड करके भी समझाया, है ना। कॉस्ट ऑफ 7 डेज ऑफ न्यूज़पेपर्स इतना लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 1 डेज का, तो वी नीड टू डिवाइड। तो अभी मैंने डिवाइड करके आपको दिखाया, कितना आया 5 रुपीज एंड 20 पैसे आ रहे हैं ना, 40 है तो 7 दूनी 14, तो 20 पैसे, ये आपके क्या हो गए, आंसर आ जाएंगे। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया, या कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम है ना, नहीं ना। तो इस हिसाब से बच्चों आपको डिवाइड भी आने चाहिए, और ये मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 में एकदम क्रिस्टल क्लियर किया, आपको एक एक पॉइंट समझाया कि कैसे आप उनको बहुत आसानी से और इजी से कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, आपका एक्सरसाइज 13.2 जो स्टेटमेंट्स का था या स्टोरी सम्स का था, ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।